नगर परिषद का चुनाव होने में अभी 20 महीने बाकी हैं। 20 महीने में क्या क्या होगा और अब तक क्या क्या हुआ, ये तो सब आपने देखा। बहुत विवाद में रहा नगर परिषद, कभी मारपीट हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। स्थायी समिति सदस्य को लेकर भी कई तरह के कंट्रोवर्सी हुए, लेकिन एक बार फिर स्थायी समिति सदस्य का चुनाव होना है। पहले चेयरमैन डायरेक्ट चुन लेते थे, लेकिन अब वार्ड पार्षद ही चुनेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश कुमार, जो वार्ड पार्षद हैं, और ये खुद भी स्थायी समिति सदस्य का चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा, कैसे लड़ेंगे, कितना विकास होगा या क्या पॉसिबल है, इनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये एक बार फिर से स्थायी समिति सदस्य का चुनाव, बल्कि पहले तो चेयरमैन ही चुन लेते थे, इस बार आप भी एक उम्मीदवार हैं। कैसे इसको देखते हैं, और पहले आप बताइए कि ये स्थायी समिति सदस्य होता क्या है और इससे जनता को क्या लाभ होगा। देखिए, सशक्त स्थायी समिति जो है नगर परिषद का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो एक डिसीजन मेकर जिसको कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी निर्णय को लेने के लिए वह स्वतंत्र होता है। और पहले जो बनते थे सशक्त स्थायी समिति, वो अपने पक्ष में जो है मतलब पक्ष के लोगों को ही जो है प्रमोट करते थे। तो इस बार जो है राज्य सरकार भी धन्यवाद का पात्र है कि जिन्होंने कम से कम इस पारदर्शिता को लाने के उद्देश्य से इसको जो है चुनाव कराने का निर्णय लिया है। 17 तारीख को चुनाव है और ज़्यादा से ज़्यादा मत मुझे प्राप्त हो, इसका प्रयास मैं कर भी रहा हूं, क्योंकि विजन तो क्लियर है हमारा कि क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद। चुनाव जीतने के बाद जो सबसे गंभीर समस्या लाइट की है, शहर में लाइट का जो है एकदम अंधेरा छाया हुआ है। इससे पहले जो स्थायी समिति के सदस्य लोग थे, उनका क्या रोल था, वो उन्होंने क्या किया विकास के लिए? ये तो विशेष वही बता सकते हैं, लेकिन आप जाकर पूछ लीजिए किसी भी लोगों से कि भाई उन्होंने या शहर के विकास के लिए उन्होंने सोचा क्या है। कोई डायग्राम था नहीं उन लोगों के पास, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि चुनाव जीतने के बाद मैं करूंगा क्या। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं शहर की, लाइट हो, पेयजल हो, पानी हो, या मतलब बाज़ार का सड़क हो, सफाई कर्मियों का हमेशा मुद्दा उठता है। आप देखते होंगे कि धरना प्रदर्शन तक होते रहता है। तो इन सब गंभीर विषयों पर ही मुझे काम करना है, क्योंकि 20 महीना बच रहा है। 20 महीना बीतते कोई समय भी नहीं लगेगा, और इन्हीं कम समयों में एक बड़ा टास्क लेकर मैं चल रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मतलब लाभान्वित करवा सकूं, सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करवा सकूं, उनके घर का जो है सड़क बनवा सकूं, नाली बनवा सकूं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज तक बाज़ार का जो है सड़क एकदम अधूरा है। आप देख सकते हैं कि संगम छठ घाट पर जाकर के देख सकते हैं आप कि संगम छठ घाट की क्या स्थिति है। हमेशा छठ होता है, उसके बाद जो है लोग मतलब सो जाते हैं इसके लिए। कैसे आप मैनेज कैसे आप करेंगे? क्या वार्ड पार्षद आपके पक्ष में हैं? आप तो चुनाव में जो है, देखिए, आश्वासन तो मुझे सभी वार्ड पार्षदों ने दिया है कि मतदान आपके पक्ष में करूँगा, और भरोसा भी है उन लोगों पर, चूँकि मैंने अगर किसी का बनाया नहीं है तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो एक उम्मीद लगाए हुए हैं, मिल रहे हैं सब लोगों से, और सब लोग आश्वासन भी दे रहे हैं कि आपको ही मतदान करेंगे। और मतलब इसमें पैसों का भी खेल चलता है कभी कभी। अगर पैसे का खेल हुआ तब आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वार्ड पार्षद बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, किसी लोभ मोह में न फंस करके जो है वो मतदान हमारे पक्ष में करेंगे। हो गया ऐसा, अगर मतलब कि हो गया तो कहाँ से आप क्या करेंगे? काला दिन होगा जहानाबाद नगर परिषद का, और एक काला अध्याय लिखा जाएगा जहानाबाद नगर परिषद का कि जब कुछ अच्छा होना था जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के लिए, तब लोगों ने पैसे का इस्तेमाल कर, खरीद फरोख्त कर, और उसको जो है मतलब ख़त्म करने का काम लोग करेंगे। जब से चुनाव हुआ है प्रकाश जी, काफ़ी विवाद में रहा है नगर परिषद। कभी उसके साथ मारपीट हो जाता है, कभी उसके साथ, कभी अधिकारियों को पीट दिया जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? समन्वय की माहौल को कैसे समन्वय की कमी रही है। समन्वय कार्यपालक पदाधिकारी से मुख्य पार्षद का नहीं बन पाया, वार्ड पार्षदों का मुख्य पार्षद से नहीं बन पाया, या जितने भी आपस में लोग हैं उन लोगों का समन्वय नहीं बन पाया। और मैं समन्वय बनाकर सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। मेरे वार्ड में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है नाली गली का। निश्चित रूप से जो है हमारे वार्ड की योजनाएं भी जो है मतलब संगम घाट हो, गौशाला हो, या सड़क निर्माण में जो बाज़ार का सड़क है, या जिन भी वार्डों में प्रमुख जो समस्या है उनको क्रियान्वित कराने का काम करूंगा।
और निश्चित रूप से जो है वार्ड पार्षद हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। और एक अपील भी है उनसे कि किसी भी तरह का लोभ मोह में न फंस करके एक सही आदमी को अपना मतदान करें, ताकि 20 महीने में जो हो सकता है वो करने की क्षमता का आजमाइश भी कर ले हमारा। आपके वार्ड में मुस्लिम वोटर भी हैं और मुस्लिम वार्ड पार्षद भी हैं, उन लोगों का क्या झुकाव है, किस तरह के? सभी लोग हमारे साथ हैं और सभी लोगों ने ही यह निर्णय लिया है कि आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारे वार्ड के लोगों को ही मिलेगा। निश्चित रूप से जो है, अगर धनबल बाहुबल का अगर प्रयोग नहीं होता है और हम जैसे लोग अगर चुनाव जीत कर जाते हैं, आजकल तो होता है ये बहुत ज़्यादा, आप तो जानते हैं, आप तो सब झेले हुए। लेकिन पहले होता था। इस बार नगर परिषद में मुझे उम्मीद है, वार्ड पार्षदों पर पूरा भरोसा है कि वो लोग पैसों के कारण जो है अपना वोट नहीं बेचेंगे। और निश्चित रूप से पूरा भरोसा के साथ मैं कह सकता हूं कि वो अपना मतदान हमारे पक्ष में करेंगे। कब ये चुनाव होने जा रहा है? 17 तारीख को होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से यह चुनाव नगर परिषद के सभागार में ही होगा, क्योंकि जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण निर्देशन के अनुसार ये चुनाव होना है। और सरगर्मी तो बढ़ी हुई है, गर्मी के साथ सरगर्मी भी बढ़ी हुई है शहर की। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि इस बार जो है वार्ड पार्षद चुनेंगे, पहले जो चेयरमैन ही चुन लेते थे। बिल्कुल, एकदम पारदर्शिता के साथ यह चुनाव जब होगा तो स्वतः जो जीतने वाले लोग होंगे उनकी जिम्मेवारी बढ़ेगी, उनको काम करने का जो है खुलकर अवसर मिलेगा, किसी के दबाव में न रह पाएंगे। हाँ, जो जनहित में जो कार्य है, जो होना चाहिए, उसको करने के लिए जो है अपना तन मन धन सब कुछ लगाने के लिए मैं समर्पित हूँ। तो प्रकाश कुमार हमारे साथ वार्ड पार्षद स्थायी समिति सदस्य के चुनाव में पूरी तरह मुस्तैद हैं, उसमें खड़े होंगे और इन्हें पूरा विश्वास है कि वार्ड पार्षद इनके समर्थन में वोट करेंगे और ये स्थायी समिति के सदस्य बनेंगे और विकास की एक नई लकीर खींचकर एक नया इतिहास बनाने का काम करने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।